परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष श्री हरिशंकर दोनेरिया अपनी पूरी समिति के साथ आए हुए हैं। भाव से ताली बजाएं इनके लिए। हमारी समिति में धर्मेंद्र कांदल भी हैं। हमारी समिति में टीकरी से हमारे पप्पू जी भी हैं। राधे हमारी भागवत धर्म गुरु परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष श्री हरिशंकर दोनेरिया जी, ऋषिकेश उपाध्याय जी, धर्मेंद्र कांदिल जी, बालक दास शर्मा जी, हरिओम तिवारी जी, बहुत समिति है। कथा भी कर लें, आनंद हो गया। सीताराम 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 आरएसएस वाले भैया, आपसे ताली बजाओ भैया के लिए। कहाँ से हैं भैया? कहाँ से आप? श्री राधे श्याम सिंह गुर्जर अपने सब इष्ट मित्रों के साथ में कम से कम आधा घंटे से जो है सम्मान कर रहे हैं सबका। राधे राधे।
भाव से ताली बजाएं इनके लिए, इनको समृद्धि मिले, कृपा मिले। हमारे भागवत धर्म गुरु परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष श्री हरिशंकर दोनेरिया जी, जो हम कथाओं में कहते हैं कि विगत 10 वर्ष से, पिछली 10 वर्ष से लगातार 25 कथाओं के संकल्प के साथ जिस समिति के साथ में हम लोग भागवत कथा करते हैं, उसके मेन आधारभूत हरिशंकर जी चपरा से हैं। अपनी समिति के साथ आज कथा के समापन पर श्रीमद् भागवत का पूजन करें और सभी ब्राह्मणों का सम्मान दक्षिणा करके संपन्न किया। मैं भागवत गद्दी से सारी समिति के सदस्यों को और हरिशंकर दोनेरिया जी को शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आप अपना संचालन विधिवत रूप से संतों के आश्रय में रह करके, गुरुजी के आश्रय में साथ में रह करके इसको विधिवत रूप से 25 कथाओं को संपन्न कराएं। हमारे सभी श्रोता भक्त एक बार इनके लिए ताली बजाएं, जिससे कि इनका मन भगवान की सेवा में समर्पित बना रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशा गोविंदाय नमो नमः। भैया आप लोग अब बैठ जाएंगे। राधे राधे। ओ भैया भाई साहब आप लोग बैठ जाइए, अब प्लीज अब बैठ जाइए, जिससे कि हम कथा कर लें और 4 बजे से फिर हम खूब आनंद से 4:30 बजे के बाद में, देखो समय ऐसे ही निकल गया, 3:15 हो गए, कथा भी शुभारंभ नहीं हुई है। आपका सम्मान बना रहे, भगवान आपको खूब उपलब्धियां दें। जो स्वागत कर रहे हैं आप लोग उनका स्वागत स्वीकार करते रहें और कथा में मन लगाते रहें। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज भगवान ने 16,108 विवाह किस विधि से संपन्न किए? राधे राधे। सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए थे, मैंने बताया था कि सारे राजाओं महाराजाओं ने विवाह तो विधि से किए थे, लेकिन बेटा बेटी यज्ञ के द्वारा हुए थे। और चंद्रवंश में जितने भी विवाह हुए चंद्रवंशियों के, भगवान के वंश वालों के, वो सब के सब विवाह राक्षस विधि से हुए। राधे राधे। जबरदस्ती। कन्हैया के वंश में जितने विवाह हुए सब जबरदस्ती वाले रहे। राधे राधे। रुक्मिणी का विवाह जबरदस्ती, संबंध जुड़ गया था शिशुपाल से। भैया था रुक्मी, उसने शिशुपाल की बारात भी बुला ली थी और भगवान पहुंच गए लेने के लिए। राधे राधे। माता कात्यायनी का पूजन कर रही थी रुक्मिणी जी। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देव पतिम मे कुरुते नमः। कात्यायनी का पूजन करने के बाद माला पहनाई रुक्मिणी जी ने। वो माला गले से उतर करके रुक्मिणी के गले में अपने आप आ गई। राधे राधे। और जैसे ही रुक्मिणी के गले में वो माला आई, रुक्मिणी जी समझ गई कि कन्हैया ने हमको वर्णित कर लिया। राधे राधे। कृपा हो गई। आप किसी देवी देवता को माला पहनाएं, ध्यान से सुनेंगे, और वह पहनाई हुई माला यदि अचानक नीचे गिर पड़े, उतर जाए, तो समझ लीजिए आपका संकल्प जो लिया था वो पूरा हो गया। राधे राधे। आपका कार्य सिद्ध हो गया। जैसे ही माला रुक्मिणी के गले में आई, बाम अंग फड़कन लगे। बताया था ना, माताओं के बाम अंग फड़के तो समझ लीजिए मंगल है। मंगल की सूचना मिली तो पता लगा कि द्वारकाधीश आ चुके हैं। और 10,000 सैनिकों के साथ में खड़े रहे भगवान श्री कृष्ण सबके सामने रुक्मिणी का हरण करके ले गए। रुक्मिणी का भाई रुक्मी पीछे पड़ा था संकल्प लेकर के कि यदि मैं अपनी बहन को छुड़ाने में समर्थ नहीं हुआ तो कुंदनपुर में मैं वापस नहीं आऊंगा। और भगवान ने परास्त कर दिया, रुक्मी को हरा दिया, तो वह कुंदनपुर वापस नहीं गया। रास्ते में ही एक भोजकट नाम का नगर बसाया और वहीं रहने लगा। राधे राधे। और प्रभु
रुक्मिणी को छीन ले गए और पहला विवाह सांगोपांग विधि से, दाऊवैया के परमिशन से, बड़ों के सम्मान से। ऐसे नहीं, हरण करके तो गोविंद लाए थे, लेकिन विचार विमर्श दाऊवैया से किया और दाऊवैया ने कहा कोई बात नहीं है, विवाह संपन्न कर लो। और बड़ों के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने विधिवत रूप से पहला विवाह संपन्न किया। एक सूर्य देवता की पुत्री थी कालिंदी, यमुना महारानी। यमुना मैया किसकी बेटी है? सूर्य भगवान की। यमुना जी का कालिंदी का भाई कौन है? बोलो ना, शनि महाराज। राधे राधे। ये शनि महाराज सूर्य के बेटा हैं। सूर्य की बेटी कालिंदी यमुना महारानी और सूर्य के बेटा बोलो ना शनि महाराज। ये शनि और सूर्य की आपस में ठनी रहती है, पिता पुत्र की। ध्यान देना, ज्योतिष के अनुसार ग्रहों में शनि सूर्य की ठनी रहती है, पिता पुत्र की। यदि किसी के ग्रह बिगड़ जाएं और पिता पुत्र में यदि संवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो निश्चित ही उसमें शनि का दोष होगा। राधे राधे। या सूर्य का दोष होगा या शनि का दोष होगा। यदि सूर्य सप्तम स्थान में नीच का बैठा है तो जल्दी गृहिणी चली जाएगी महाराज, और परिवार में सम्मान गिरता जाएगा। नीच का बैठा है। और यदि उच्च का बैठा है तो गृहिणी के भाग्य से घर बढ़ोतरी हो जाएगा। और बताएं, उस व्यक्ति का नाम परिवार में सबसे ज्यादा रहेगा। राधे राधे। बस सूर्य सप्तम स्थान में उच्च का होना चाहिए और अपने लग्न स्थान को संपूर्ण दृष्टि से देखना चाहिए। शनि बिगड़ता है तो बड़े बड़े का खेल बिगाड़ देता है महाराज। शनि जब बिगड़ता है तो बड़े बड़ों का खेल बिगाड़ देता है, और शनि जब बनता है तो बड़े बड़ों का खेल बना भी देता है महाराज, फैक्ट्रियां लगवा देता है। कोई ग्रह खराब नहीं होते हैं, वक्त बस केवल वक्त हमारा होता है। कभी वक्त खराब आता है तो ग्रह साथ देना बंद कर जाते हैं, और वक्त जब बन जाता है तो सारे ग्रह साथ देना शुरू कर देते हैं। राधे राधे। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाज में 3 प्रकार से व्यक्ति डूबता है। डूबे गारे 3 जना, आमद कम खर्चा गणा। राधे राधे। पहली चीज, डूबने से बचना है तो आमदनी पर ध्यान देना चाहिए। डूबे गारे 3 जना, आमद कम खर्चा घना, और पूंजी कम व्यापार घना। महाराज, पूंजी कम है और व्यापार विस्तार कर दिया तो डूबना पड़ेगा। डूबे गारे 3 जड़ा, आमद कम खर्चा गणा, पूंजी कम व्यापार गणा, और बल कम गुस्सा घड़ा। शरीर में ताकत है नहीं, और ताकतवर व्यक्ति के सामने, मल्ल के सामने आंखें दिखा रहे हैं तो एक चांटा जड़ देगा महाराज, गोविंदा नमो नमः हो जाएगा। शरीर में बल पौरुष रहे तो भैया थोड़ा सा तेज दिखाना अच्छी बात है, और तान है नहीं शरीर में, ऐसे ही ध्यान देना। कहते हैं तुलसी विपदा के सखा, विद्या विनय विवेक। विपत्ति में साथी 3 हैं, एक विद्या, एक विनम्रता, एक विवेक शक्ति। आप आपत्ति में जा रहे हैं, विपत्ति में जा रहे हैं, तो ये 3 चीजों को संभाल के रखना है। एक तो अपनी अच्छी शिक्षा को, आप शिक्षा अच्छी रखें, बच्चों की रखें, अपनी शिक्षा अच्छी होना चाहिए। बेटा बेटियों की शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बहुरानी भी घर में शिक्षित आना चाहिए, और अच्छे समाज से घर से आना चाहिए। हमारे बुजुर्गों की एक कहावत थी कि घर में हम ऐसी बहू के साथ विवाह करवाए, अपने बेटे का विवाह करेंगे जो है ज्यादा गरीब हो, मतलब गरीब हो कोई बात नहीं है, लेकिन गरीब की बेटी ले लेंगे, ऐसी कहावत है। गरीब की बेटी ले लेंगे, अमीर की। राधे राधे। ध्यान देना, संबंध वहां बनाए जाते हैं। आप सुनिए, कथा सुन रहे हैं तो गरीब की माने, गरीब क्या चीज होती है? पैसे से गरीब गरीब नहीं होता। राधे राधे। मन से गरीब तो नहीं है, ये भी देखना है। पैसे से गरीब हो चलेगा, लेकिन यदि मन से भी गरीब होगा तो गरीब तुमको भी बना देगा महाराज। इसलिए संबंध हमेशा नियम है, संबंध समधि बराबरी के साथ करना चाहिए, ना ऊंचा करना चाहिए न कभी नीचे करना चाहिए। और बेटा बेटी के लिए हम वर को देखते हैं,
वर के परिवार को देखते हैं, वर की संपत्ति को देखते हैं, लेकिन वर की संगति को नहीं देखते हैं। राधे राधे। बेटे को देखिए, बेटे की संगति देखिए। बेटा देखें तो ऊपर से सुंदर लगेगा, पढ़ा लिखा लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके संबंध कहां कहां है, संगति कहां कहां है, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। समाज को सुधारना है, बेटी को अपने अच्छे परिवार, अच्छे बेटे के हाथ में देना है, तो बेटे की संगति पर ध्यान दे दीजिए। बचपन से लेकर के नौकरी व्यवसाय तक पहुंचा है तो किस संगति में रह करके पहुंचा है। कहीं ऐसा तो नहीं संगति गड़बड़ हो महाराज, वह घर नहीं बना सकता। धनिक दिखने में धनवान दिखेगा, अच्छे कपड़े वाला दिखेगा, अच्छा कपड़ा पहनता हुआ दिखेगा, लेकिन कर्म हो सकता है उसके गंदे हों। भगवती रुक्मिणी का विवाह विधिवत रूप से संपन्न हुआ। सूर्यपुत्री कालिंदी एक दिन क्या कर रही थी, भोर में 3 बजे हाथ जोड़ करके अपने ही तट पर, ब्रज में अपने ही तट पर सूर्यपुत्री कालिंदी कन्या का रूप लेकर के पूजन कर रही थी। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्रों के साथ में कालिंदी मैया यजन कर रही थी। भगवान द्वारकाधीश रथ में अर्जुन को बिठा करके कालिंदी के तट पर ही जा रहे थे। प्रभु के इस राज्य में द्वारकापुरी बसी थी, तो प्रभु ने सोचा मेरा द्वारकापुरी का राज्य चल रहा है, और इतने रात्रि में 9 बजे एक कुमारी कन्या इस जंगल में नदी के किनारे क्या कर रही है, इस वास्ते पूछने के लिए अर्जुन को भेज दिया। अर्जुन से कहा जाओ अर्जुन देख के आओ ये कन्या कौन है और किस वास्ते क्या कर रही है। अर्जुन गए, कालिंदी मैया पूजा करने में लगी हुई थी, कन्या का रूप लेकर के। अर्जुन ने पूछा देवी अरे बहन कौन हो, तो वो पूजा कर रही थी, नेत्र बंद थे। अर्जुन ने उचित नहीं समझा कि मैं छेड़ूं। थोड़ी देर अर्जुन खड़े रहे। 15 मिनट बाद जब उनकी उपासना पूरी हुई, कालिंदी की आंखें खुली तो सामने एक जवान पुरुष खड़ा हुआ है। जवान पुरुष खड़ा हुआ है। कालिंदी ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और अर्जुन ने कालिंदी को नमस्कार किया। दोनों में सलाह मशवरा हुआ, बात हुई, कहा कौन हो तुम। तो वो कालिंदी कहती है मैं सूर्य की बेटी यमुना, अपने ही तट पर मैं कालिंदी का रूप लेकर के, कन्या का रूप लेकर के यजन कर रही हूं, पूजन कर रही हूं। अर्जुन ने पूछ दिया किसका पूजन कर रही हो, ध्यान में किसको धर रही हो। कहा मैं पूजन कर रही हूं भगवान विष्णु का, मैं पूजन कर रही हूं भगवान नारायण का, और पूजन में मैं वर के रूप में मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है। राधे राधे। इसलिए ये सारी पूजा उपासना जो हो रही है कि मुझे कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, जैसे कृष्ण की प्राप्ति का साधन ढूंढना चाहा ऋषियों ने, ऐसे ही मुझे कृष्ण कैसे मिले, इसके लिए मैं ये उपासना में लगी हुई हूँ। अर्जुन मुस्कुरा गए और दौड़ करके द्वारकाधीश के पास पहुंचे। द्वारकाधीश से जाकर के कहा प्रभु जो उपासना हो रही है ना इस कन्या की, एक कन्या की उपासना केवल आपके लिए हो रही है और आपको वर्णित करना चाहती है। द्वारकाधीश रथ से उतर करके अर्जुन के पास गए, अर्जुन के साथ गए कालिंदी के पास, और जैसे ही कालिंदी के पास गए तो कालिंदी मैया खड़ी होकर के भगवान के पाद पद्मों में नमस्कार करती हैं और भगवान से कहती हैं हे प्रभु हमें आप अपने शरण में ले लो। राधे राधे। हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं। गोविंद ने कहा देखो प्रकृति का रूप हो, तुम नदी हो, तुम नदी हो, नदी के रूप में यमुना तुम्हारा नाम है और यमुना रूपी नदी को मैं वर्णित तो कर सकता हूं। राधे राधे।
लेकिन गंगा मैया है ना, ये सागर से मिलने वाली सागर की पत्नी है, इसलिए तुम्हारा वर्ण मैं कर सकता हूं। और भगवान ने कालिंदी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया, अर्जुन के साथ सनई सनई रथ चलाते हुए सवेरा होते ही द्वारका ले आए। द्वारका में आकर के दाऊ भैया से कहा कि ये सूर्य पुत्री कालिंदी है, ये उपासना में मुझे वर्णित करना चाहती है, प्रकृति इसका रूप है, मैं इसको वर्णित करूं कि नहीं करूं? तो दाऊ भैया ने कहा हर प्रकृति को अपने बस में करना तुम्हारा धर्म और कर्तव्य है। हे कृष्ण, तुम इन्हें वर्णित कर सकते हो। और दाऊ भैया के कहने पर एक सुंदर मंडप बनाया गया, ब्राह्मण देवता बुलाए गए और विधिवत रूप से कालिंदी का द्वितीय विवाह भगवान श्री कृष्ण का कालिंदी के साथ में शांग उपांग विधि से संपन्न हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन।